कल 9 राजनीतिक दलों ने, विपक्षी दलों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी लिखी। चिट्ठी में जिक्र किया कि मनीष सिसोदिया की जिस तरह से गिरफ्तारी की गई है, उस तरह से केंद्र सरकार सीबीआई और ईडी का दुरुपयोग कर रही है विपक्षी दलों के नेताओं के खिलाफ। और इस तरह की चर्चा मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद हुई और उन्होंने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा। और आज मनीष सिसोदिया जब राउज एवेन्यू कोर्ट में पहुंचे तो उनको 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया, यानी जेल भेज दिया गया। दूसरी तरफ पटना में राबड़ी देवी के निवास पर सीबीआई का छापा फिर पड़ा। तो अब सवाल ये उठता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार केंद्र में सीबीआई और ईडी का दुरुपयोग कर रही है या भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई को विपक्षी दल सियासी रंग देने में लगे हैं। मैं, जैसा कि आपको पता है, बिल्कुल आम लोगों के साथ माहौल क्या है जानने की कोशिश करता हूँ। इन दिनों मैं दिल्ली में हूँ, होली करीब है तो इसलिए मैं दिल्ली में ज़्यादा हूँ। तो आज मैं दिल्ली की सड़कों पर एक चाय की दुकान पर कुछ लोग बैठे हुए थे। मैंने वहीं से सोचा माहौल क्या है और देश का आम आदमी, देश के आम जनता ये क्या सोचती है कि नरेंद्र मोदी की केंद्र सरकार क्या जांच एजेंसियों का विपक्षी दलों के खिलाफ इस्तेमाल कर रही है, दुरुपयोग कर रही है या भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है। सबसे पहले मैं आप ही से शुरू करता हूँ। बोलिए। आप रिटायर्ड हैं, हमको लग रहा है। हाँ, रिटायर्ड तो हैं। रिटायर्ड हुए भी 13 साल हो गए। अरे तो अच्छी बात है। हम मोदी जी से 8.5 महीने बड़े हैं। ये कहाँ से जोड़ लिया आपने? बस जी, देख लीजिए। उनका, हमारा भी 50 है, उसका भी 50 है। उसका जो है सितंबर में है, हमारा जनवरी में स्टार्टिंग में ही। वो आपसे बड़े हैं? हाँ, छोटे हैं हमसे 8.5 महीने। अच्छा, तो मोदी जी से अपने जन्मदिन को सेट करने का कोई खास वजह? नहीं, मैंने कहा भाई हम बड़े हैं, कल को कोई हो कि लोग पैर वैर छूते हैं, ऐसा नहीं है। वो बड़े हम हैं। अरे ये तो आदमी की महत्ता की बात है, कौन किसका पैर छूता है। करके उनकी एक आदत कभी है। उम्र में कोई बड़ा भी हो, बड़ा वाला छोटे की भी छू लेता है। हाँ, कहीं ऐसी कोई। अभी देखिए वो बागेश्वर धाम क्या कौन कौन छू रहा है। अजय, अब उसका भाई किसके छू रहा है, वो जो पकड़ा गया। ये आप सबको पकड़वा देते और कुछ नहीं करते, यही काम है। खैर, ऐसा जो कुछ भी है, इसने जो कर दिया कोई कुछ कर नहीं सकता। किसने? मोदी जी ने जो भी काम किए हैं, बड़े बड़े काम करे जो आज तक हुए ही नहीं। सारे इकट्ठे हो जाए कुछ भी नहीं कर सकते और हो भी नहीं सकते इकट्ठे। कोई सारी लड़ाई तो उसकी है, वो कौन लेगा, कौन बनेगा प्रधानमंत्री। उतनी सीटें दे दो प्रधानमंत्री की, झगड़ा खत्म। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, ये जो सीबीआई ईडी का छापा डलवा रहे, ये क्यों डलवाएगा छापा, वो अपने आप डाल रहे हैं। जब कुछ मिल रहा है, जब डाल रहे हैं। तो फिर ये क्यों चिट्ठी लिख रहे हैं नौ क्या राजनीतिक? करें, कह रहे बचा ले यार, क्यों खामखा तंग कर रहा है। तो ही एक बात बचा बता, सकता है। एक बात बताओ, ये कोई भारतीय जनता पार्टी वॉशिंग मशीन है जो इसमें आता वो धुल जाता है? नहीं, धोता नहीं है। वो कह रहे हैं सबके केस चल रहे हैं। किसके चल रहे हैं? कह रहा है सभी के चल रहे हैं। बंगाल किसके में। चल रहे हैं? किसी बीजेपी नेता वाले के यहाँ छापा, किसी बीजेपी नेता के यहाँ वो कह रहे छापा? हैं सब स्वच्छ कर दिए मेरे आते ही। हाँ, सब तो ये वॉशिंग मशीन है जो इधर आए सब साफ। तो ये भी आ जाए जो आना चाह रहा है। इनको भी आ जाना चाहिए। मतलब ये कि इधर आ जाओ तो साफ, उधर रहो तो गंदे। गंदे, जब गंद में जाओगे तो गंदे होगे, साफ में आओगे साफ हो जाओगे। जब धोलाई हो जाएगी तुम्हारी, ठीक हो जाओगे। और क्या। तो देश में एक ही पार्टी रहनी चाहिए फिर? नहीं, पार्टी तो दो होनी चाहिए कम से कम। जैसे इंग्लैंड में है, दो है, कंजर्वेटिव और लेबर। और वो ज़्यादा पार्टियां भी ठीक नहीं। दुनिया भर के इकट्ठे हो जाते हैं, सबको चाहिए। आप बताओ कौन सा ईमानदार है, कोई नहीं है। केजरीवाल साहब कट्टर ईमानदार थे, मैं ये हूँ, मैं वो नहीं लूँगा मैं, और सब कुछ कर रही है। अब गए सिसोदिया जी, नंबर इसका भी था, पर इसने कहीं भी अपने हाथ से दस्तखत नहीं किए हुए, ना कोई पद ले रखा। इस मारे की था मेरे को कर देगा। और वो यही कह रहे हैं सिसोदिया जी नाम लो इसका। सिसोदिया जी नाम नहीं लेते इसका कि ये करवा रहा है सब कुछ। बहरहाल बीजेपी और मोदी जी जो करे वो सब ठीक। मोदी जी कुछ नहीं करते, कह रहे जो तुम कर रहे हो वो हो रहा है। जो कुछ करोगे वो भरोगे, मैं क्या कर सकता हूँ। अंकल, मैं कुछ क्या करूँ? हाँ, ये नो कमेंट। चलिए कोई बात नहीं। आपका कुछ विचार है? भाई साहब, हाँ? विचार तो हमारा बहुत अच्छा है। हाँ। और ये जो भी सीबीआई या क्राइम ब्रांच या जो भी जांच बैठाई जा रही है, ये प्रताड़ित किया जा रहा है और कुछ नहीं। अरे वो
वो तो कह रहे हैं सब गड़बड़ है। गड़बड़ अगर मान लीजिए मनीष सिसोदिया के यहाँ 10,000 करोड़ का घपला दिखाया गया, उसके घर तक इंक्वायरी हुई, वो 10,000 रुपए गए कहाँ? मिलना चाहिए। जब तो हमको पकड़ेंगे, आप हमारे घर छापा मार रहे हैं, हमारे घर पे छापा मार रहे हैं, आप हमको जेल कर रहे हैं, तो हमारे पास कुछ तो मिलना चाहिए। वो रकम गई कहाँ? अक्टूबर में जब गुजरात के चुनाव हो रहे थे तब मनीष सिसोदिया के घर छापा पड़ा, उनके तमाम ठिकानों पे तब छापे पड़े। जो पहली चार्जशीट शराब घोटाले में सीबीआई ने दाखिल की, उसमें भी मनीष सिसोदिया का नाम नहीं रखा। अब ये दोबारा जो है पूछताछ के लिए गए तो उनको जो गिरफ्तार किया तो उन्होंने कहा कि जांच में सहयोग नहीं कर रहे। हाँ, जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, तो उनके पास जब कोई प्रमाण नहीं मिला, कोई जांच उनके पास है ही नहीं, तो क्या जांच देंगे? सीबीआई को जब रिपोर्ट सौंप दी गई, सारी चीजें आबकारी विभाग की आप इतनी बात कह रहे हैं, आपको मालूम है कि ये जांच 144 करोड़ रुपए के राजस्व का घाटा हुआ है। ये दिल्ली सरकार के है। ये एक अधिकारी ने चिट्ठी लिखी थी कि ये जो नई शराब की पॉलिसी है, इससे राजस्व का नुकसान हुआ है, और उसी अधिकारी की उस चिट्ठी के आधार पर फिर ये मामला आगे बढ़ा है। तो एक अधिकारी ने कहा ना, तो अधिकारी को भी सामने पेश करें ना। कहा सबको मालूम है, अधिकारी के बता रहे नहीं, अधिकारी जो लिखा चिट्ठी कि इसमें घोटाला हुआ है। तो एक बात बताइए कि अगर बीजेपी की सरकार नहीं है और विपक्षी दलों की सरकार है और वहाँ भ्रष्टाचार या दूसरे चीजों के आरोप लगे तो सीबीआई ताला बंद कर ले, अपने ईडी और सीबीआई ताला बंद कर रहे हैं, ऑफिस बंद करे। जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ क्यों नहीं जांच हो रही है? वहाँ भी जांच होनी चाहिए, वहाँ भ्रष्टाचार नहीं हो रहे। या जहाँ कांग्रेस की सरकार है, या जहाँ अखिलेश की, अब मान लीजिए बिहार में चले गए लालू के यहाँ, लालू में आज उनकी सरकार वहाँ नहीं, तो वहाँ छापा पड़ रहा है। जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ क्यों नहीं छापा पड़ रहा है? वहाँ भी छापा पड़ना चाहिए, वहाँ भी भ्रष्टाचार हो रहा होगा, या सारे लोग दूध से झुले हुए हैं? देखिए, एक रिपोर्ट आई जांच एजेंसियों की, उसमें यह पाया गया कि पिछले 7-8 वर्षों में, जब से केंद्र सरकार बदली है, पिछले 7-8 वर्षों में जो जांच एजेंसियों ने छापेमारी की या कार्रवाई की या शिकायत की, जो भी कह लीजिए, उसमें 95% वो लोग हैं जो विपक्षी दलों के हैं। मुश्किल से 5% लोग सत्ताधारी दल के हैं, 95% विपक्षी दलों के हैं। तो ये एकदम प्राइमा फेसी दिखाई देता है कि विपक्षी राजनीति का वो दिखाई दे रहे हैं। ये राजनीति वाले आपस में अपना वोट बैंक बनाने के लिए खेल खेल रहे हैं, इसमें और कुछ है नहीं। आगे भी तो सुन लीजिए। तो विपक्षी प्राइमा फेसी ऐसा लगता है, लेकिन अगर आप इसके पीछे की सरकार में जाएंगे तो भी रिपोर्ट है कि 60% कार्रवाई जो हुई वो विपक्षी दलों के नेताओं के खिलाफ हुई। यानी इसके पहले वाली सरकार में भी रेशियो थोड़ा कम था, लेकिन ज्यादा था। और अब आशंका ये है कि इसके बाद जो सरकार आएगी, वो जो 5% अभी है वो 100% में तब्दील हो जाएगा। लेकिन सवाल ये है, ठीक है, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है सर। आपका क्या मानना है? हमारा तो ठीक है जी, जो सरकार कर रही है बिल्कुल सही कर रही है अपने हिसाब से। बस जांच तो होनी चाहिए अगर आरोप लगे, बिल्कुल इस आधार पर कि विपक्षी दल की सरकार है। सरकार है सर। जो स्वास्थ्य मंत्री हैं जितेंद्र, उनके आरोप लगे ना, तभी तो अंदर हैं वो। ऐसे में सिसोदिया को पकड़ा गया है तो कुछ तो आरोप लगे उनके ऊपर, तभी तो अंदर किया है उनको। ऐसे तो कोई नहीं अंदर कर सकता है ना। बस यही कहते हैं, सच्चाई सामने आ जाएगी जी। चलिए ठीक है, अब मैं जरा हाँ जी। अंकल बोल रहे थे, मैं नहीं बोल रहा था। अंकल बोल रहे थे। अंकल कह रहे हैं कि जमानत अरे अंकल के छोड़ो, अपना बोलोगे। हाँ, क्या चीज? ये जो सीबीआई और ईडी के छापे पड़ते हैं नेताओं पर, ये सब विपक्षी दल वाले कह रहे हैं कि ये केंद्र सरकार विपक्षी दलों कर को तो रही है ऐसा ही, मतलब टारगेट फेस करके काम कर रही है कि मतलब जैसे विपक्ष में घोटाले, ये नहीं है कि ये बिल्कुल प्योर है, मतलब पार्टी एकदम जेन्युइन है, बीजेपी या कांग्रेस सब ने अपने टाइम में किया होगा, बट लेकिन ये एक टारगेट फेस करके कर रही है कि हाँ करना है, इन्हीं के खिलाफ करना है। अब केजरीवाल उसको टक्कर दे रहा है, हो सकता है इस वजह से हो रहा हो। नहीं, सही बात है ना। हंसते बहुत हो। नहीं हंसना चाहिए। अरे यार, हंसने से अच्छी कोई चीज ही नहीं है। 2 ही चीज दुनिया में तो सबसे अच्छी है, हंसना और हंसाना। सही बात है। नहीं, वो सही बात है कि मतलब सिसोदिया पे तो क्या हो? मैं जॉब करता हूँ। सिसोदिया, अच्छा आपको क्या लगता है
कि ये शराब घोटाले में सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया तो ये भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई है या ये सियासी लड़ाई है? सियासी है जी, है कुछ दिक्कत होगी, ये तो कानून जानता होगा, वो सीबीआई जब जांच कर रही है, वो अंदर की बात तो ना हमें आपको मुझे तो पता है नहीं, या आपको ज़्यादा नॉलेज है तो आपको पता होगी, मेरे को तो पता है नहीं अंदर में क्या हो रहा है, लेकिन हाँ हो सकता है। चलिए ठीक है, तो मैं अब थोड़ा दूसरी जगह चलता हूँ।